नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन कैसे करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन पांचों क्वेश्चन में मैं आपको पूरा डिवीजन सिस्टम समझा दूंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन है उसके 4 गोल्डन रूल हैं। पहला रूल है अरेंजिंग द एक्सप्रेशन इन प्रॉपर ऑर्डर। यदि आपका कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई जी आपके पास आया, तो सबसे पहले आपको उसको प्रॉपर अरेंज करना है एक्सप्रेशन में जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो मैं पहले इसको आपको बता दूं कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास -4x² प्लस 8x का पावर 4 प्लस 2x डिवाइडेड 2x है। तो सबसे पहले जो बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो सबसे पहले आएगी, फिर डिसेंडिंग होती चली जाएगी। तो क्या हमने करना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8x की पावर 4, फिर इसको क्या लिखेंगे -4x² प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x। ये हमारा पहला कार्य हो गया। अब हम इसको यहां से इसको हटा करके डिवीजन की फॉर्म में यानी कि यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है। अब हमारे तीनों जो गोल्डन रूल है वो चलेंगे। सबसे पहले हमें करना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन। साइन कौन कौन से प्लस होता है, माइनस होता है, तो सबसे पहले उनके मल्टीप्लिकेशन करने हैं। अब जैसे हमने यहां पे है, तो यहां पे हमारा जो ये साइन है यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, यानी कि हमारा सबसे पहले प्लस साइन आएगा। इसको साइन को मैंने इसलिए लगा दिया है ताकि आप भी समझ आए, अन्यथा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है। अब नेक्स्ट रूल क्या है, डिवीजन ऑफ द कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 8 है और उसको 2 से डिवाइड करना, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना है 4 आया। हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ पावर। जो वेरिएबल की डिग्री है उसको हमको बैलेंस करना है, बैलेंस। तो यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 4 है, तो टोटल 4 होने के लिए हमको x की पावर 3 यहाँ पे चाहिएगी, यानी x3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अगेन साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस और प्लस प्लस हो गया, हम यहां प्लस नहीं लगा रहे। उसके बाद कोफिशिएंट 4 इंटू 2 8 हो गया, एंड देन x³ मल्टीप्लाई में x की पावर 4 हो गया। यहां पे जो मैं आपको बताना चाहूं, एक बात का ध्यान रखना, किसी भी हालत में टोटल उठा करके टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो यहां पे हमारा साइन होगा उसकी जगह हम चेंज कर देंगे। तो 8 में क्या है, प्लस है तो माइनस करा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे और उसके बाद नीचे हमारा 0 बचेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको नीचे उतार लेंगे। क्या करेंगे, -4x²। इसको यहां से हटा देते हैं। अब अगेन वही रूल हमारे पास, क्या रूल है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन साइन, यहां पे माइनस है और यहां प्लस है, तो यह माइनस होगा। ठीक हो गया। अब डिवाइड द कोएफिशिएंट, यानी 4 डिवाइड बाई 2 का माइनस का कोई लेना नहीं है, माइनस हमारा हो चुका, यानी 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पे हमारा x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है, तो यानी एक x की पावर हमें और चाहिए, यानी 2x। अब ये 2x को हमको 2x से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस 2x तो माइनस हो गया, तो माइनस साइन लगा। अभी हमने कुछ नहीं किया। -2 इंटू प्लस 2 4 हो गया, देन x इंटू x² हो गया। उसके बाद हमारा क्या हुआ, हमने इसको फिर यहां पे करा और हमने क्या बताया था कि सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो साइन चेंज होगा। यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस को आप इस माइनस को भूल जाइए, चाहे तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक हो गया। अब ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और उसके बाद अब हमने ये नेक्स्ट हम नीचे उतार लेंगे, यानी कि 2x। ठीक हो गया। यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, तो सीधा है हमारा +1 आ जाएगा और 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। और यहां पे अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। अब हमारा वहां पे हमारा क्या था,
वहां पे हमारे x की वैल्यू 1 थी, अब यहां 2 आ गई। बिल्कुल उसी फ्लो में चलेंगे। ये हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये सही ऑर्डर में लिखा है, तो हमारा ये बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा है। 4x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस 12x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर। उसको हमको डिवाइड किससे करना है? हमको करना है 2x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर से। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा। अब अगेन हमको सबसे पहले जो साइन हमका मल्टीप्लाई करना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो साइन हमारा प्लस आ जाएगा। अब वेरिएबल को डिवाइड करना, 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। यहां पे हमारी x की पावर 5 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो यदि हम यहाँ x क्यूब लिख देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना, अगेन साइन टू साइन मल्टीप्लाई करना, प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। अब 2 इंटू 2 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x की पावर 5 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी यहां माइनस आ जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो माइनस 6 की पावर 6x की पावर 4 है, इसको हम नीचे उतार लेंगे, यानी यहां पे उतार लिया हमने, माइनस 6x की पावर 4। ठीक हो गया। अब अगेन हम जो साइन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां प्लस है और यह माइनस है, तो यह माइनस आ गया। ठीक है। अब यह वेरिएबल 6 है और यह 2 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 आ गया। यहां पावर 4 है, यहां पावर 2 है, इसमें हमको 2 पावर और चाहिए, यानी x स्क्वायर हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, अगेन पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया। ठीक हो गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारा यहां से कट गया। अब हम नेक्स्ट क्या उतारेंगे, जो आगे हमारा है, यानी कि 12x क्यूब। 12 प्लस का है तो कुछ साइन नहीं लगाएंगे हम, 12x क्यूब। ठीक है। अगेन प्लस और प्लस है तो यहां प्लस हो जाएगा, फिर 12 डिवाइड बाई 2 तो 6 हो जाएगा, और x क्यूब एंड x स्क्वायर है तो यानी हमें सिंगल x चाहिए, यानी x की पावर 1। ठीक हो गया। अब अगेन प्लस और प्लस प्लस हो गया, 6 प्लस 2 12 हो गया, और x 1 इंटू एक्स की पावर 2 जुड़ जाती है तो x क्यूब हो जाएगा। फिर इसको हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस करेंगे और ये हमारा आपस में कट जाएगा। तो आखिर में हमारा क्या बचा, अब लास्ट उतार लेते हैं हम, 8 माइनस 8 यहां पे लिख लेते हैं, आपको समझ आएगी, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर दोनों है तो हमें वहां पे कोई पावर नहीं चाहिए, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू 2 8, और 4 इंटू सॉरी वहां पे कुछ नहीं हो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आंसर हमारे ये आ गया। सबसे पहले मैं कह रहा हूं फर्स्ट रूल अप्लाई करना है, यानी कि हमको जो बड़ी पावर है सबसे पहले लिखनी है। तो बड़ी पावर हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 3x माइनस 10, ठीक है, वो हमारा सही लिखा है, तो उसको हम यहां पर x प्लस 5 लिख लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन बहुत सिंपल रूल चलेगा। और यदि मान लिया आपने मेरी पहली वाली डिवीजन की वो देखी होगी तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। हमको सिर्फ इससे लेना देना है, ध्यान रखिए। ये जो हमारा फर्स्ट है, क्या है इसमें, इसका भी जो साइन है प्लस है और यहां भी प्लस है, तो हम प्लस लगा देंगे आपके लिए सिर्फ, अदरवाइज इसको लगाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया। अब इसमें जो आपका वेरिएबल है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए कोई वेरिएबल नहीं आएगा। अब यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स है, यानी कि
एक्स हमारे पास एक आ गया, हमारा काम हो जाता है। हमने अब देखिए ये जो है, अब इसको टोटल से मल्टीप्लाई होना है बारी बारी से। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स प्लस और प्लस प्लस आएगा, और एक्स सॉरी, और यहां पे आपका ये 5 है और वहां पे 1 है तो 5 आ जाएगा, और ये एक्स एज इज एक्स आ जाएगा। दोबारा समझा देता हूं, क्योंकि सबसे पहले ये प्लस है और वो प्लस है तो प्लस आया, उसके बाद 5 और वहां पे 1 है 5 आ गया, और फिर यहां पे कोई वेरिएबल तो एक्स आ गया, और उसके बाद हमने इसको डिडक्ट किया तो यहां माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना, और यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। यहां पे क्या है, प्लस 3x माइनस 5x, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा आएगा, यानी क्या आएगा हमारा यहां पे माइनस 2x। ठीक हो गया, और इसको नीचे उतार लेंगे 10 को। अगेन साइन को कैलकुलेट करें, प्लस और माइनस, माइनस होगा। फिर यहां वेरिएबल 1 है और सॉरी कोएफिशिएंट 1 है और यहां 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 1 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा। और यहां पर आपका x है और यहां भी x है, तो हमें x नहीं चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये 2 है और यहां पे हमारा कुछ नहीं है तो 2 हो जाएगा, और ये x है और वहां पे कुछ नहीं तो x हो जाएगा। दोबारा आपको बता देता हूं, ये माइनस है वो प्लस है, माइनस हो गया। उसके बाद 2 यहां पे 1 है, ध्यान रखना, क्योंकि यदि किसी वेरिएबल के आगे कोई कोएफिशिएंट 1 होता है तो 2 1 जा 2 हो गया, और यहां पे वेरिएबल है वहां पे कोई वेरिएबल तो x आ जाएगा। नेक्स्ट अब इससे मल्टीप्लाई हमें करना है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस है, ये दोनों कट जाएंगे, तो आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट में हमारा वहां पे हमारा जो वेरिएबल था उसका एक कोएफिशिएंट नहीं था, यहाँ कोएफिशिएंट आ गया। लिखना शुरू कर देते हैं, पहले चेक करते हैं हमारा बिल्कुल जो एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से 6x की पावर 4 प्लस 17x की पावर 3, या x क्यूब कह सकते हैं इसको, 26x माइनस 12 और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ठीक हो गया। अगेन वही गोल्डन रूल चलेगा हमारा, सबसे पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो वहां भी प्लस आ जाएगा। अब जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाई 2 हमारा 3 आ गया। यहां पे हमारा वेरिएबल की पावर 4 है और यहां वेरिएबल 1 है, यानी कि उसको हमको बैलेंसिंग करने के लिए यहां पे x की पावर 3 चाहिए। ठीक हो गया। अब साइन वहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस आएगा। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अगेन ये प्लस 3 है और वहां प्लस है तो प्लस साइन आएगा। 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। एक्स क्यूब और यहां कोई एक्स नहीं है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, जो साइन है चेंज हो जाएंगे, यानी ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। यहां पे प्लस का 17 ज्यादा है तो 17 माइनस 9 हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। 8x क्यूब, ठीक है, प्लस में आएगा। उसके बाद हम ये नीचे उतार लेंगे 26x। ठीक हो गया। अब अगेन यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो दोनों जगह प्लस होगा। 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा। और यहां x क्यूब है और वहां x है तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें x की पावर 2 चाहिए। जब इसकी मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू x1 x क्यूब हो जाएगा। अब यहां पे हमें देखना है वहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो हमारा प्लस हो जाएगा। वहां हमारा 4 है और यहां 3 है 12 हो जाएगा। और वहां एक्स स्क्वायर है और यहां कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आएगा आपको। देखो क्या होता है यहां पे, क्योंकि कई बार आप क्या होता है
कि हमारा तो समझ में आ गया और आगे आप भगाना शुरू कर देते हैं। हमने अब साइन चेंज कर देना, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, हो सकता है आप एक्स स्क्वायर में से एक्स घटा दें। नहीं भाई, ये क्या है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म नहीं है। जब लाइक टर्म नहीं है तो इसको एज इट इज नीचे उतारेंगे और उसी रेशो में उतारेंगे। पहले एक्स स्क्वायर आएगा और फिर ये आएगा, सीखने को मिलेगा आपको। देखिए क्या आएगा, -12x² -26x। अब क्या हम इसको आगे उतारें, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे उतारने जरूरत क्या है, अगेन यहां प्लस है और यहां माइनस है तो माइनस आ जाएगा। कोएफिशिएंट 12/2 6 आ जाएगा। उसके बाद x और यहां x² तो x आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे रखना शुरू करते हैं। वहां माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6 × 2 12 हो जाएगा और x और x x² हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर ये प्लस है और वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। वो 6 है और ये 3 है तो 18 हो जाएगा। वो x है और यहां कोई x नहीं तो x हो जाएगा और यहां हमारा आ जाएगा नीचे। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस और ये भी प्लस। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। यहां क्या बचा, हमारा माइनस बड़ा है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आपके लिए, क्या आ गया, -8 और बस -8 आ गया, x तो आएगा ही। अब हमने क्या, हम ये 12 उतार लेंगे, -12। ये मैंने ब्लैक में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसका हिस्सा है। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, जो साइन हमको मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है तो साइन माइनस आ जाएगा। उसके बाद 8/2 4 आ जाएगा। देन x और x, यानी कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो अब हमारा वहां माइनस है और यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4 × 2 8 हो जाएगा। वहां कोई वेरिएबल नहीं है तो x आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है और वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा और वो 4 है और 3 है तो 12 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यानी आंसर हमारा ये हो गया। राइट, देखिए अब 3 टर्म्स आ गई, लेकिन यदि आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको 3 टर्म्स आए चाहे 4 टर्म्स आए, कोई दिक्कत नहीं। पहले अब ये देखते हैं कि क्या ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए हमने लिखा 12x³ -17x² + 18x - 10। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई 4x² -3x + 4। यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि शुरू में हम सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके कांस्टेंट बनाएंगे और जब क्वोशंट आ जाएगा तो फिर तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला रूल क्या है हमारा, साइन इंटू साइन। यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस आ गया। उसके बाद 12/4 तो 3 आ जाएगा, यानी वेरिएबल को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा वेरिएबल है तो यहां x³ है और यहां x² है तो यानी x⁻1 हमें चाहिए। अब यहां पे हम लिखना शुरू करेंगे तो ये भी प्लस है ये भी प्लस हो जाएगा। 3 × 4 12 हो जाएगा और x × x² x³ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पे अब 3x को हमको मल्टीप्लाई करना है +3x से। ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 × 3 9 हो जाएगा और x × x x² हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस 3x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, वहां प्लस है यहां भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहां 4 है यहां 3 है तो 12 हो जाएगा और क्योंकि यहां कोई भी वेरिएबल नहीं है तो x हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा। यहां पे हमारा बड़ा क्या है 17 है तो 17 का ही साइन आएगा। ये रूल आपको मालूम होगा, क्या आ जाएगा
8x² बोलते रहिए बच्चों लोग। उसके बाद यहां पे भी प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस आएगा, यानी प्लस 6x, ठीक है। और अब -10 को नीचे उतार देंगे, ठीक हो गया। अब फिर इसको करिएगा, क्या हुआ, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस है और वहां प्लस है, ये x² होगा। गलती लिख दिया भाई, नो प्रॉब्लम, आपने गलती हमारी ठीक करा दी। उसके बाद जो हमारा कोफिशिएंट है 8/4 तो 2 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद यहां भी x², यहां भी x², इट मींस हमें कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, अब ये माइनस है और ये प्लस है, सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना ये, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां पे हमारा -8 हो जाएगा। वहां पे कोई कोफिशिएंट नहीं और यहां पे x² है, तो ये x² हो जाएगा। उसके बाद अब ये 3x, -3x से मल्टीप्लाई होना -2 को, तो माइनस माइनस प्लस -2, सॉरी -2 नहीं, माइनस हो चुका, 2 × 3 6, वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, यहां वेरिएबल x आ जाएगा। अब हमें करना है +4 × -2, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास है -2, ये क्या होगा हमारा, ये रिमाइंडर होगा। अगर हमको अलजेब्रिक एल्गोरिथम लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बताइए प्रिंसिपल साहब? डिवीजन एल्गोरिथम है ये। डिवीजन एल्गोरिथम बोलिए। डिविडेंड, डिविडेंड क्या है बताइए? इसमें है वो 12x³ 12x³ माइनस 17x² प्लस 18x -10, इसको ब्रैकेट में कर दें, इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, ये हमारा डिवीजन है, कोशेंट है ये, 3x -2 कोशेंट आएगा, 3x -2, ये ब्रैकेट में हो गया। उसके बाद ये डिवीजन है, ये डिवीजन है 4x² -3x +4 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो रिमाइंडर है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगेन बता रहा हूं, धीरे धीरे देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।